कांग्रेस का वर्तमान, कांग्रेस का भविष्य। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ भारतीय मीडिया के एक वर्ग का रिश्ता कैसा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वो राहुल गांधी जो भारतीय मीडिया के एक वर्ग से खट्टा मीठा रिश्ता नहीं बल्कि बेहद कड़वा रिश्ता लेकर चल रहे हैं। और उन्हीं राहुल गांधी की सहमति पर उत्तराखंड में एक युवा चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जिसका नाम है करण मेहरा। और पत्रकारों के साथ विवाद के मामले में क्या अब करण मेहरा राहुल गांधी द्वारा खींची गई उस लकीर को मिटाकर बदलकर उत्तरांचल प्रेस क्लब जाकर क्या माफी मांगने वाले हैं? इस मुद्दे पर करेंगे आज की चर्चा। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। उत्तराखंड के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में इस दफा चर्चा पत्रकारों को लेकर है, क्योंकि उत्तरांचल प्रेस क्लब के कुछ पत्रकारों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का टकराव हुआ। मामला क्या था? 2 दिन पहले देहरादून में यूथ कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम था, नशा नहीं रोजगार दो का वो कार्यक्रम, जिसमें सचिवालय कूच किया जाना था। हालांकि वो पूरा कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से बड़े नेताओं ने हाईजैक सा कर लिया, ऐसा दिखा। मंच पर तमाम बड़े नेता नजर आए। सुमित्र भुल्लर जो प्रदेश अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के, वो संचालन करते हुए नजर आए और उदय भानु चिप जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सचिवालय कूच निकाला गया। लेकिन जो मेला था वो बड़े नेताओं ने ठीक ठाक तरीके से लूट लिया यूथ कांग्रेस का। अच्छी खासी भीड़ थी, एक अच्छा मूवमेंट था, जोश हाई था। करण मेहरा की गिरफ्तारी हुई, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। लेकिन वहाँ पर हालात और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि वहाँ पर उत्तरांचल प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों का एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था पुलिस लाइन के मैदान में, और उसी के करीब आकर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को डिटेन कर वहाँ लाकर पटक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता नेता सीढ़ियों पर आकर बैठ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि इस कार्यक्रम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे हैं, तो उनकी ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। मामला असहज हो गया। मुख्य अतिथि सौरभ बहुगुणा असहज हो गए, पत्रकार भी असहज हो गए कि भाई ये क्या हुआ बीच में अचानक। हम तो अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहे थे, टूर्नामेंट चल रहा था, फाइनल चल रहा था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, कैबिनेट मंत्री आए हुए थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे? अब वो सचिवालय कूच का जो जोश था वो वहां पर निकला और पत्रकारों से उलझ गए, और इसकी अगुवाई में नजर आए करण मेहरा। कई वीडियो सामने आए, धक्का मुक्की हुई, कहासुनी हुई, और उसके बाद इस अभद्रता के बाद मामला रफा दफा हो गया उस समय तो। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। दूसरी सुबह करण मेहरा ने खेद जताते हुए अपना एक वीडियो दिया। उनकी तरफ से माफीनामा माना गया, लेकिन पत्रकारों ने जो प्रेस क्लब से जुड़े हुए थे, उत्तरांचल प्रेस क्लब से, उन्होंने कह दिया कि साहब ये कोई माफीनामा नहीं है, ये तो खेद प्रकट कर रहे हैं अभी भी, और इसमें माफी जैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। उत्तरांचल प्रेस क्लब की कल एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तय किया गया कि भाई इनके पत्र को पकड़कर डस्टबिन में डालिए, ये माफी वाफी कुछ नहीं मांग रहे, ये जबरदस्ती खेद जताकर अभी भी अपने कॉलर ऊंचे किए हुए हैं। इसलिए तय ये किया गया, बताया जा रहा है उत्तरांचल प्रेस क्लब की ओर से, कि करण मेहरा को क्लब में आकर अध्यक्ष के सामने माफी मांगनी पड़ेगी इस मुद्दे पर। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर नहीं मांगते, कुमारी शैलजा जो प्रभारी हैं उत्तराखंड की, उनको पहले ही पत्र लिखा जा चुका है, उनकी नोटिस में मामला आ गया है। इसके बाद उत्तरांचल प्रेस क्लब इस मुद्दे को कांग्रेस के आला कमान तक ले जाएगा, वहां शिकायत की जाएगी। जरूरत पड़ी तो देहरादून के राजीव भवन के बाहर धरना भी देंगे पत्रकार, ये चेतावनी दी गई है। तो अब करण मेहरा क्या करेंगे? सवाल ये है। करण मेहरा उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिसके सर्वे सर्वा राहुल गांधी, मीडिया के एक वर्ग से अपना रिश्ता कैसा है वो जगजाहिर हो चुका है। राहुल गांधी को मीडिया का एक वर्ग बिल्कुल नहीं भाता, कई दफा ये सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद पहले कार्यकाल में कांग्रेस बकायदा ऑफिशियली मीडिया के इस वर्ग का बाइकआउट कर चुकी है। तमाम डिबेट से प्रवक्ता लंबे समय तक गायब रहे थे। उसके बाद दूसरे कार्यकाल के अंत में भी जब इंडिया अलायंस बन गया था, तब भी
कांग्रेस की तरफ से ये किया गया एक बार कि हम तो आपकी डिबेट में आएंगे ही नहीं। हालांकि बाद में फिर उसमें कोई स्पष्टीकरण आया हुआ, लेकिन राहुल गांधी एक लकीर कांग्रेस के भीतर खींच चुके हैं। उनका ये कहना है कि कुछ उद्योगपति हैं जिनका एकाधिकार होते जा रहा है मीडिया में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी हैं, इसलिए मीडिया से हमें कोई समर्थन नहीं मिलने वाला। ये मीडिया का वर्ग केवल हमारी टांग खींचेगा और वो केवल बीजेपी की वाहवाही करेगा, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को महिमा मंडित कर कर दिखाएगा। इसलिए हम इस मीडिया को न मानते हैं, न देखते हैं, न हम इस मीडिया में जाएंगे। ये राहुल गांधी कह चुके हैं और कांग्रेस के नेता इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम रहते रहते इस हालात में जो मीडिया है उससे तो कांग्रेस के रिश्ते सही होने वाले नहीं हैं। तो क्या करण मेहरा क्या करेंगे? क्या ऐसे दौर में जब एक लकीर राहुल गांधी खींच चुके हैं, उस लकीर को मिटाकर उत्तरांचल प्रेस क्लब के भीतर जाकर अध्यक्ष के सामने माफ़ी मांगेंगे करण मेहरा? ये बड़ा सवाल है, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि राहुल गांधी की जो वैचारिक लड़ाई है मीडिया से, व्यक्तिगत नहीं है, वैचारिक है। उनका ये कहना है कि मीडिया का एक वर्ग उनके खिलाफ रहता है, वो विपक्ष की खबरों को न तो तवज्जो देता है, न उनकी बात को सही तरीके से रखता है, वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात करता है। तो ऐसे मीडिया से उनको आपत्ति है। लेकिन करण मेहरा के लिए सहूलियत इस बात की है कि वो जो कुछ हुआ क्रिकेट के मैदान में, वो एक परिस्थिति पैदा हो जाने से अचानक हुई एक घटना है। वो एक एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन हुआ। न तो करण मेहरा ये चाहते होंगे कि पत्रकारों के कार्यक्रम में खलल पड़े, न पत्रकार चाहते हैं कि एक राज्य का, राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वो हमारी वजह से असहज हो जाए, ये पत्रकार भी नहीं चाहते। और न सौरभ बहुगुणा चाहते थे, वो भी असहज हो गए। और पुलिस की गलती जिस तरह से बताई जा रही है, पुलिस भी क्या करती? पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना है। पुलिस अपने 10 तरह के दिमाग लगाकर काम करती है, सब जानते हैं। मूवमेंट जाने वाला था, कब सड़क बंद करनी है, कितनी देर करनी है, कहाँ से ले जाना है, क्या करना है, पुलिस की एक अंदरूनी रणनीति है, उस पर भी सवाल ज़्यादा खड़े नहीं किए जा सकते। तो वो हालात ऐसे बन गए। तो ऐसी परिस्थिति में जो विवाद उपजा है, उस विवाद में माफ़ी मांगी जा सकती है। उसमें राहुल गांधी का जो नियम है, जो उन्होंने एक लाइन खींची है, उसको ब्रीच करने जैसा मामला मेरे लिहाज से नहीं बनता करण मेहरा के लिए। इसीलिए उन्होंने दूसरे दिन एक वीडियो भेजा और बाकायदा पत्र भी लिखा था उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नाम कि भाई मैं नहीं चाहता था जो कुछ सब कुछ हुआ, वो पुलिस की गलती थी, हमें वहाँ पर ला गया और हमारी तरफ से जो उत्साही कार्यकर्ता थे उन्होंने नारेबाजी कर दी, ये मामला बिगड़ गया, इसलिए वो खेद जताते हैं। लेकिन वो जो खेद वाली बात है वो उत्तरांचल प्रेस क्लब के पत्रकारों को नहीं भाई। उन्होंने कहा कि आप माफ़ी नहीं मांग रहे, आप खेद जताकर ऐसा दिखा रहे हैं कि मामला आया गया हो गया, आपने तो हमारा कार्यक्रम स्पॉइल कर दिया। तो लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो इस परिस्थिति का मजा लूट रहे हैं। करण मेहरा कई मामलों में कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर रहा करते हैं, उनको बहुत अच्छा मौका मिला है इस समय। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन पत्रकारों के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है, पत्रकार इस मामले में सक्षम है और वो किसी कांग्रेसी नेता के कहने पर या बीजेपी के नेताओं के कहने पर चल भी नहीं रहे होंगे। उम्मीद इसी बात की है। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। अच्छा खासा क्रिकेट चल रहा था, पत्रकारों को क्या लेना देना, कांग्रेस नारेबाजी करे, उनका काम रिपोर्टिंग करना है, वो जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। और इधर एक दूसरा कार्यक्रम चल रहा था और उसमें कैबिनेट मंत्री आए हुए थे, तो मामला पत्रकारों के लिए बड़ा असहज हो गया। इसलिए उनको भी लगता है कि सिचुएशन विन विन होनी चाहिए, जिसकी गलती है वो माफ़ी मांग ले और बात को ख़त्म किया जाए। अब करण मेहरा के लिए उस खेमे से जो खबर आ रही है वो ये भी बताया जा रहा है कि आला कमान तक अगर मामला गया, अभी तक आज की डेट में तक, इस समय जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक करण मेहरा ये बताया जा रहा है कि माफ़ी नहीं मांगने वाले। कम से कम प्रेस क्लब जाकर तो अध्यक्ष के सामने
झुककर तो माफ़ी नहीं मांगने वाले वो, उन्होंने पत्र लिख दिया है। आगे क्या डेवलपमेंट होगा मैं उस पर नहीं कह सकता, अभी तक वो माफ़ी नहीं मांगने वाले। अगर ऐसा होता है तो बताया जा रहा है कि आलाकमान को एक लाइन में ये कह दिया जाएगा कि साहब ये मीडिया का वही वर्ग है, छुट्टी। इतना कहते ही राहुल गांधी की हरी झंडी मिल जाएगी। मीडिया कवरेज का क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है, ये भी परिस्थिति कांग्रेस में रही है कि एक और राहुल गांधी मीडिया के जिस वर्ग को कटघरे में खड़ा करते हैं, उसी मीडिया के प्रमुख चेहरे, कथित तौर पर दिल्ली के एंकर, वो जब उत्तराखंड क्या यूपी क्या किसी भी कांग्रेस के नेताओं को मिल जाते हैं तो उनके साथ सेल्फी कार्यक्रम चलता है। उत्तराखंड के तो कुछ चेहरों ने कांग्रेस के उन्हीं एंकर्स के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने कभी ना कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए बहुत कुछ बोला है। ये भी चर्चा चल रही है कांग्रेस के भीतर, ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए पत्रकार क्या कांग्रेस के कार्यक्रमों का बाइकआउट कर देंगे और उसका कोई असर पड़ने वाला है कांग्रेस पर या किसी राजनीतिक दल पर आज की तारीख में, जब सोशल मीडिया हर जेब में है? ये भी बड़ा सवाल है। तो मामला दिलचस्प है। देखना ये होगा कि आने वाले 3 दिन का अल्टीमेटम पत्रकारों की ओर से दिया गया, उत्तरांचल प्रेस क्लब के पत्रकारों की ओर से। करण मेहरा फिलहाल तो माफ़ी के मूड में नहीं है, वहाँ जाकर तो नहीं मांगने वाले। आगे कुछ उनका मन बदलेगा तो उस पर रहेगी हमारी नज़र। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।